हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम लोग यहाँ पे आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज देखा जाएगा। देखिए हम लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट तक जो है बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं, लेकिन आज हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। देखिए आज थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण लाइव क्लास को आप लोगों को जो है इस माध्यम से दिया जा रहा है। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है क्या। अब बताइए, पास्ट मीन्स भूतकाल में, कॉन्टिन्यूअस में जारी रहता है, काल मीन्स समय में, कहता है बीते हुए समय में कोई कार्य जो है जारी हो तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो इसकी पहचान देखो क्या बनती है। क्या इसकी पहचान देखो, इसकी पहचान जो बनेगी, ये कहता है कि हिंदी वाक्यों में जो उसके वर्ब के अंत में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं इस टेंस में। तो हम लोग इसकी पहचान देख लिए हैं। अब देखिए पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे अंत में आएगा ना, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग इज, एम, आर देखे थे ना, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें हम लोग वाज या वेयर देखेंगे। क्या देखेंगे, वाज या वेयर। और वाज का प्रयोग कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वेयर का प्रयोग कहता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक ना। देखिए हेल्पिंग वर्ब में वाज या वेयर लगेगा, सिंगुलर के साथ वाज, जबकि प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब और पहचान आप लोगों को बस इतना आ गया तो आप लोगों ने कोई दिक्कत नहीं भैया। आ जाइए हम लोग देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का देख लें। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक ना। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के आज हम आप लोगों को इस ग्रामर में इस चैप्टर के माध्यम से कुछ प्रीपोजिशन पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रीपोजिशन पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो जाए कि प्रीपोजिशन में कितना मज़ा आता है ना। आज हम लोग इसे देखेंगे। इसमें देखिए अफर्मेटिव का इसका जो रूल बनता है, हम लोग हर अफर्मेटिव का सेम रूल, बस खाली उसमें वर्ब और जो है हेल्पिंग वर्ब में अंतर आता है ना। देखिए सबसे पहला काम सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब भैया इसमें वाज या वेयर। देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस, बोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर, वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस, पास्ट में है तो ना कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लास्ट में लग जाएगा। तो मेरा क्या आया, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो आप लोग जो है इसे पैक कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि दूर से देखने पे ये नियम आपको दिख जाए। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेना। आज आप लोगों को एक्सरसाइज दिया जाएगा और आप लोगों को आज मज़ा आएगा। देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लें कि वह स्कूल में किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था। आ जाओ देखो, वह स्कूल में क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था। देखिए हिंदी वाक्यों में कह रहा वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो भैया सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ ही, आगे वाज या वेयर, सिंगुलर के साथ वाज जबकि प्लूरल के साथ वेयर, तो ही सिंगुलर के साथ वाज। अब ही वाज काम क्या कर रहा भैया, पढ़ रहा ना, तो रीड,
रीड में क्या लगा दो, ING, रीडिंग। क्या रीडिंग कर रहा है, ए बुक, ए किताब पढ़ रहा है। क्योंकि देखो अब यहाँ पे ढेर सारी किताब इकट्ठा नहीं पढ़ पाएगी, इसलिए हम लोग एक किताब को एडजस्ट कर दिए कि ही सिंगुलर के साथ वाज, वर्ब की ING फॉर्म रीडिंग। क्या रीडिंग, ए बुक, एक किताब। कहाँ पे, इन स्कूल, इन स्कूल बन गया। ही वॉज रीडिंग ए बुक इन स्कूल, वह की स्कूल में एक किताब पढ़ रहा था या किताब पढ़ रहा था। तो आ जाइए आप लोग, अगला जो है फटाफट इसका आंसर दीजिए। लाइव क्लास में लाइव चैट की संख्या आप लोग बढ़ाइए और उसमें आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए कहते हैं वे बाजार में क्रिकेट खेल रहे थे। वे बाजार में क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसका जवाब फटाफट आप लोग दीजिए। इसमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है। लेकिन अगली बार वाला बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगी। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम जो देने वाले हैं, पहले आप लोग इसका जवाब दीजिए। बस मिलाई सब लोग। देखो क्या है, दे प्लूरल के साथ वेयर, काम क्या कर रहा है, खेलने का, तो प्लेइंग। दे वेयर प्लेइंग, क्या प्लेइंग भैया, प्लेइंग क्रिकेट। कहाँ, इन मार्केट, इन मार्केट। तो बन गया ना, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन मार्केट, वे बाजार में क्रिकेट खेल रहे थे। तो मेरा ये काम हुआ। अगला आप लोग गलत करने वाले हैं कि मैं क्या कर दूं, बोलो, पढ़ रहा था। चलो आ जाओ, यही बना दिया जाए, मैं पढ़ रहा था। चलो आ जाओ, क्या दिक्कत है, मैं पढ़ रहा था बनाइए। देखिए इसमें है क्या, क्या आ रहा, देखो आई सब्जेक्ट, आई प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन आई के साथ लगेगा वाज। देखिए सब प्लूरल के साथ वेयर, सभी सिंगुलर के साथ वाज, लेकिन आई के साथ वाज। प्लूरल के साथ भैया वेयर लगा दो, सिंगुलर के साथ वाज लगा दो, लेकिन आई के साथ वाज लगेगा। आई वाज क्या काम हो रहा है, रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। तो आप लोग इसमें एक्सरसाइज अच्छे से देख लिए। तो आ जाओ निगेटिव देख लो। देखिए हम लोग अब अगली टॉपिक निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव है क्या, देखिए निगेटिव में अगर यदि नहीं कहीं हिंदी वाक्य में आ जाए तो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नकारात्मक वाक्य बनेगा ना, तो आ जाइए इसमें देखो। तो इसमें इसका रूल जो बनेगा, देखिए रूल जो बनेगा, कह रहा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। आ गया ना, देखो क्या दिक्कत था इसका। ये रूल आप लोग इसे पैक करके रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगा। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, इसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आज ही देखो इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए कि एग्जाम्पल कैसे और किस प्रकार से बन रहा है। कह दे कि राम, इसको क्या करा दे, बोलो क्या करा दे, आ जाओ बोलो। हाँ ठीक, गाड़ी चलवा देना, ठीक ठीक ठीक। कार नहीं चला रहा था, नहीं चला रहा था। देखिए हम आप लोगों को एक दिन बढ़िया एक्सरसाइज कराने वाले हैं, क्योंकि उसमें जो भी लोग जुड़ेंगे उस दिन के लाइव क्लास में, उस क्लास में अब पूरे 10 से जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज आएगा और आप लोगों को उसे देखना पड़ेगा। और आप लोग जो है उसे देखिएगा और काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज से हम लोग काफ़ी बहुत कुछ सीख मिलेगी। तो यहाँ पे क्या करना, राम कार नहीं चला रहा था ना, तो इसका सब्जेक्ट राम
भैया निगेटिव नहीं लगा ना। अच्छा सिंगुलर के साथ तो वाज लगेगा। राम वाज निगेटिव, तुरंत नॉट लगा दो। काम ड्राइव में चलाना ना, लेकिन ड्राइविंग इसमें आईएनजी। ड्राइविंग क्या, एक कार। अच्छा ये नहीं, कुछ और लगा दो, कोई दिक्कत। लेकिन दिक्कत क्योंकि दो कार नहीं चला पाएगा भाई, कोई चलाएगा तो हैंडल एक ही पकड़ेगा ना। तो राम वाज नॉट ड्राइविंग ए कार, राम कार नहीं चला रहा था। तो मेरा ये अफर्मेटिव और निगेटिव कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव पार्ट में तुरंत आ जाए और इसको आज अच्छे से देख लिया जाए। आइए देखिए इसका इंट्रोगेटिव पार्ट देख लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़े हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। सबसे पहला जो आता है कि एस या नो टाइप, एस या नो टाइप बनता है, ये बनता है ना। और इस प्रकार में सबसे पहले हम लोग इसका रूल जो बनाते हैं स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो कि वाज या वेयर स्टेंस में लगेगा। स्टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, आगे सब्जेक्ट, आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाए, ठीक ना। देखो हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्या आएगा, अदर। लेकिन लास्ट में ये इंट्रोगेटिव साइन लग जाएगा। देखिए वाज या वेयर के साथ सब्जेक्ट, ठीक ना, वाज या वेयर के साथ सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लग जाएंगे। अब देखिए इसमें है क्या भैया, ये क्या आएगा, पहले पहले क्या आएगा, इसमें क्या आएगा ना। आ जाओ, क्या कह दे तुमको क्या करा दे, आ जाओ, क्या करना चाहते हो। हाँ ठीक ठीक, घूमना टहलना चाहते हो, आ जाओ। देखो क्या तुम बाजार में टहल रहे थे, क्या तुम बाजार में टहल, सही नहीं दिख रहा है, दूसरा कुछ लिख रहे थे, टहल रहे थे। तो आज इसका क्या दिक्कत है, क्या तुम बाजार में टहल रहे थे। तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे। यू के अनुसार यू क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ वेयर, वेयर सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू, वेयर यू काम क्या, वॉकिंग, कहाँ कहाँ वॉकिंग भैया, इन मार्केट। लगा के देख लो सही सलामत है कि नहीं है। यू के साथ वेयर, सब्जेक्ट यू बन गया, वर्ब में आईएनजी, टहल रहा है, वॉकिंग, कहाँ टहल रहा है, इन मार्केट। तो मेरा यस या नो टाइप बन गया। तो आज डब्ल्यू एच वर्ड तुरंत इसके बाद हम लोग इसका देख लिया जाए। तो इसका हम लोग सेकेंड पार्ट जो है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप देख लिया जाए, ठीक ना। डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड वाला जो रूल बनेगा इसका रूल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा ना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि वाज या वेयर है भैया, इसके बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। आगे वर्ब के बाद क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लग जाएगा। लास्ट में ये वाला चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, ठीक ना। आज देखो इसको, तो इसमें हम लोग सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड ला देंगे ना, क्योंकि यह देखो डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्य में जो है ये वाक्य के बीच में होता है। क्या इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के बीच में होता है ना। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो कह दे कि मैं राम की दुकान पर क्यों जा रहा था। आ जाओ देखो,
अब तक तो इसके पहले था कि तुम बाजार में टहल रहे थे, इसका जवाब तो यस या नो में आ गया था। हाँ भैया टहल रहे थे कि नहीं टहल रहे थे ना। अब कहते मैं राम की दुकान पर क्यों जा रहा था, भैया चीनी लेने जा रहा था। क्या करने, चीनी लेने जा रहा था ना। तो इसका आ जाओ, देखो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट आई है, लेकिन नहीं भैया पहले इसको देख लो, बीच में रहा था रही थी आया है, तो पास्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस ना, लेकिन पहले इसके अंग्रेजी वाई लगा दो, पहले इसके अंग्रेजी वाई लगा दो। अब जो है वाज अवेयर, सब्जेक्ट आई के अनुसार वाज, वाई वाज, अब सब्जेक्ट बना आई, काम क्या कर रहा है, जाने का। गो में ING, गोइंग कहाँ, गोइंग टू राम की दुकान, राम से क्या शॉप, राम शॉप, राम की दुकान पर। तो इसका क्या बना, देखो सबसे पहले वाई आया, हेल्पिंग वर्ब आया, आई आया, काम क्या हो रहा है, जाने का, कहाँ, टू राम शॉप, राम की दुकान पर। तो हम लोग WH वर्ड तक इसको देख लें। आगे इसका हम लोगों को बचा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले पार्ट को हम लोग अगले दिन जो है उसमें अच्छे से देखेंगे और उसका एक्सरसाइज होगा। अगले दिन इंट्रोगेटिव निगेटिव देख करके पूरे टेंस का जितना हम लोग पढ़े हैं उसका बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज होगा, और देखते हैं कि कौन सबसे पहले फटाफट जवाब देता है। अगले दिन और लगी रहेगी। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।